दोस्तों, यूजीसी नेट में पूछे गए क्वेश्चन आज हम उसे सॉल्व कर रहे हैं जो यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है और उसे पूछा जा चुका है। लेकिन आप समझ जाइए कि डीआई से नंबर उठाना बहुत ही इजी है। अगर थोड़ी सी मुश्किल हो तो इसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे और 2 क्वेश्चन थोड़ी हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हार्ड होती है। जैसे कि आप क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये पूछे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग आज। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स परसेंट ऑब्टेन्ड बाय ऑल द 7 स्टूडेंट इन फिजिक्स। सभी 7 विद्यार्थियों द्वारा भौतिक में प्राप्त किए गए औसत अंक का प्रतिशत क्या है? तो यहाँ क्या पूछा है हमें? एवरेज। क्या है? एवरेज के बारे में पूछा है और एवरेज परसेंटेज के बारे में पूछा है 7 के। किस में? फिजिक्स में। तो फिजिक्स हमारा कहाँ है? ये रहा। तो इस 7 स्टूडेंट को पहले जोड़ के 7 से डिवाइड करने। एवरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं? एवरेज के लिए देखिए यहाँ पे फिजिक्स का है 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 80 फिर 85 है ना, 65 और 50 है 50। यानी हम फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसे एवरेज निकालने के लिए सारे नंबर जो हैं, जितने लोग हैं, जितने इसमें जितने कैरेक्टर हैं, उनसे हम डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो टोटल हम 7 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज निकालने का सिंपल तरीका है। तो इसको पहले जोड़िए। तो इसको जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है? टोटल आता है 520, राइट? कितना आ रहा है? 520। और इसको 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो देखो 7 7 49, 7 7 49 बच जाता है कितना? अन्य 3 अन्य 30 हो गया। 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 2 बचता है, पॉइंट डालो, 0 हो जाएगा। अन्य 20 हो जाएगी। अन्य 2 8 यानी इसका आंसर हो रहा है 74.28। इतने यानी ये सही है, यानी 74.24 इसका एवरेज औसत है, एवरेज परसेंटेज है। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड 60% एंड ऑब्टेन्ड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट। सारे विषयों में 60% लाने वाले, मतलब एवरेज नहीं पूछ रहा कि सारे के एक विषय में, मतलब कि सारे विषय को जोड़ के कितने परसेंट बनते हैं, वो नहीं, सभी विषयों में, मतलब हर एक सब्जेक्ट में 60% होना चाहिए। तो अब हम लोग काउंट कर लेते कितने बंदे ऐसे हैं जो 60% सारे एक विषय, मतलब सारे विषयों में लाए हैं। तो यहाँ पे देखो, पीयूष के बारे में देखते हैं तो ये 90 इन्होंने ले लिया, 50 ले आया, यानी 50, 60% नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाता है। गौरव 100 है, 80 है, 80 यहाँ 40 है भाई, यानी 50 है। तो जब यहाँ 40 है, 40 लेके आया इन्होंने, तो 40 है, तो यानी 60% के आसपास में भी नहीं है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। मयंक 90 60 70 70 90 और ये 70, यानी मयंक 60% सारे सब्जेक्ट में लाए हैं। और विमल का देखो 80 65 80 80 60 और 60, इसका भी 60% कंप्लीट है सारे सब्जेक्ट में। और वही विकास का है 80 65 85 95 50, यहाँ 50 आ गया, यानी 60% नहीं है, तो इसका भी नहीं होगा। वरुण 70 75 65 85, यहाँ 40 है, तो इसका भी नहीं होगा। और आशीष है, आशीष का कितना है? 65 35 है, तो इसका भी नहीं हो। तो टोटल कितने लोग हैं? 2,
तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 लोग यानी 2 व्यक्ति। ठीक है, ये बहुत इजी था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है कि व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मयंक इन ऑल द 6 सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्ट में मयंक ने कितने मतलब एग्रीगेट मार्क्स लाए हैं। मतलब मयंक ने इतना में से इतना लाया है, तो इसका निकालने के लिए एक तरीका है कि अगर 150 है, 150 इन्होंने 150 मार्क्स में 90 किया है, तो उसके एक ऐसे करते जाना है सब में। ठीक है, कुल प्राप्तांक निकालने के लिए 150 इंटू 90/100 करेंगे। ठीक है, प्लस दूसरा 130 में 130 में इन्होंने कितने लेके आए हैं मयंक ने, 60/100। फिर 70 प्लस 120 इंटू 70/100 प्लस 100 इंटू 70/100 प्लस 90 कितना में 50 इंटू 90/100 प्लस 40 इंटू 70/100। राइट, अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे। एक शून्य है, एक शून्य है, इससे ये कट जाएगी। ठीक है, और इस शून्य से ये शून्य कटेगा, और अगर इससे हम इनको गुना करते हैं तो 135 आता है। ठीक है, प्लस अगर इससे इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आता है, तो 78 प्लस एक शून्य से एक, दोनों शून्य से दोनों शून्य कट जाता है। 7 इंटू 12 अगर इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाता है, 84। ठीक है, 100 से 100 कटा तो टोटल का टोटल 70 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस एक शून्य से और ये शून्य से एक कट जाएगा। ठीक है, 9 इंटू 5 9 5 से 45 प्लस शून्य से शून्य कटेगा, 7 चौके 28। अब इसको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना आता है हमारे पास, जोड़ने के बाद टोटल हमारा मार्क्स है 440। देखो भाई, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऐसे करना है। यहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए बोला है कि जो मयंक ने सारे सब्जेक्ट में लाए हैं, तो टोटल मार्क्स हमारा जितना है इतना बटे 100 कर देना है, आपकी मार्क्स निकल जाएगी। राइट, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इन विच सब्जेक्ट इन ऑल ओवर द परसेंटेज द बेस्ट। किसी विषय में प्राप्तांकों की समग्र प्रतिशत सर्वोत्तम है, जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है। क्या कंप्यूटर साइंस की परसेंटेज ज़्यादा है कि केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या मैथ, किसके परसेंट सबसे ज़्यादा है, किसके परसेंटेज सबसे बेहतर है, सबसे बढ़िया है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, सबका एवरेज निकाल लो, सबको जोड़ना है, सारे जोड़ के 7 से डिवाइड कर देना है। सबको जोड़ना है और 7 से डिवाइड करना है। फिजिक्स को टोटल मार्क्स को जोड़ना है, 7 से डिवाइड करना है। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और मैथ है, सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करना है। तो इसे डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ी इसकी प्रोसेस है, पहले कैलकुलेट करो। और कैलकुलेशन में हमारा कितना आता है, इसका 575 575
575 बाई 7 कर देना है। फिर ये कितना है, इसका कितना आ जाएगा जोड़ने के बाद, 430। साइंस की, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अतः हमारा कंप्यूटर साइंस हो जाएगा, यानी कंप्यूटर साइंस 1 नंबर वाला आंसर आ जाएंगे। यानी हमारा क्वेश्चन का आंसर ये है कंप्यूटर साइंस, राइट। कैलकुलेशन आप लोग समझ गए कि इन सारे मार्क्स को जोड़ना है और 7 से भागा देना है। इससे क्या हो जाएगा, आपकी एवरेज परसेंटेज निकल जाएगी। सबका जोड़ के एवरेज परसेंटेज निकालना है, तो जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा उसका आंसर वही। अगर कम पूछ दिया कि जाए कि सबसे कम परसेंटेज किसकी है, तो सबसे कम परसेंट लाने वाले हमारे क्या हैं, हिस्ट्री वाले 67.14 लाए, 67.14 इनके परसेंटेज बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ आशीष, राइट। व्हाट इज ऑल ओवर द परसेंटेज ऑफ आशीष, आशीष के समग्र परसेंटेज कितना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि आशीष का जो समग्र परसेंटेज है, टोटल परसेंट में, टोटल मार्क्स में इसको 100 से डिवाइड करेंगे। मतलब 150 को 150 इंटू 65/100 प्लस 130 इंटू 35/100 करेंगे, ठीक है, प्लस 120 इंटू 50/100 करेंगे, प्लस 100 इंटू 77/100 करेंगे, प्लस 50 इंटू 80/100 प्लस 40 इंटू 80/100, राइट। अब इन्हें हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, पहले इस शून्य से इसको काट दो। अब इसको इतना से गुना अगर करते हैं, अगर हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 90। कैलकुलेट करने के बाद कितना कितना आ रहा है, 97.5, ठीक है, प्लस एक शून्य से एक शून्य कट जाता है। अब इसको यानी 13 को 35 से गुना करके एक पॉइंट डाल देनी है, तो इसके कितने आ जाएंगे, यानी 45.5। कैलकुलेट करके आप लोग खुद देख सकते हैं, ठीक है। अब एक शून्य से एक शून्य कटा, एक शून्य से एक शून्य कटा, यानी 12 बचे 60, राइट। दूसरा हमारे पास है 100 से 100 कट जाएगी, तो यहाँ पे 77 बचेगा, 77 प्लस ये शून्य से शून्य कट जाएगी, शून्य से शून्य और शून्य से शून्य कटेगा, 8 बचे 40 प्लस 40 को और ये शून्य को ये शून्य से कट जाएगी, तो 8 चौके 32, 32। और टोटल जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आता है कि टोटल हमारा है 352, यानी 352
ये हमारा टोटल मार्क्स हुए। लेकिन इन्होंने जो पूछा है कि कुल पूर्णांक कितना होगा, तो टोटल पूर्णांक हमारा कितना है भाई, सबको जोड़ने के बाद यानी 150, टोटल पूर्णांक जोड़ने के लिए 150 प्लस 130 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 40 और टोटल जोड़ने के बाद हमारे पास कितना था 590। अब इसे 352 यानी 352 को 590 इंटू 100 करेंगे तो शून्य से शून्य कटेगा। अभी इसको डिवाइड करेंगे इससे तो हमारे पास परसेंटेज बन के आता है 59.66%। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।